नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। उनके साथ उनकी पत्नी समेत 13 अन्य लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। ये वो खबर थी जिसके सच ना होने के लिए देश भर में दोपहर से प्रार्थनाएं हो रही थीं। दोपहर करीब 1 बजे जहां यह हादसा हुआ, वो इलाका काफी घना था और आसपास चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। हादसा इतना दर्दनाक था कि चारों तरफ आग की लपटें नजर आ रही थीं। सेना और वायुसेना की टुकड़ियां पुलिस के साथ रेस्क्यू के लिए पहुंची, लेकिन हेलीकॉप्टर में सवार किसी को भी बचाया नहीं जा सका। तमिलनाडु के कुन्नूर में देश के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर आते ही पूरा देश दुख और सदमे में था। सिर्फ देश के पक्ष विपक्ष के नेता ही नहीं, बल्कि अपने देश और सेना से प्यार और उसका सम्मान करने वाला हर नागरिक उनकी सलामती की प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि सीडीएस बिपिन रावत के साथ हादसे के मायने देश की सुरक्षा और सेना के लिए क्या हैं वो जानते हैं, उनके पराक्रम और काबिलियत को समझते हैं। पाकिस्तान और चीन के लिए बिपिन रावत का कड़ा रुख देश की सरकार और जनता ने देखा है, इसीलिए सब उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन इसी देश का एक वर्ग है जो देश को स्तब्ध करने वाली खबर पर खुशियां मना रहा था, और अब जब उनके निधन की पुष्टि हो गई तो अब भी अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। खास बात यह है कि ये एक विशेष समुदाय के लोग हैं, वो समुदाय जो क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ता है, वो समुदाय जो किसी इस्लामिक जिहादी आतंकवादी की मौत पर कहता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, वो समुदाय जो ऐसी हरकतें करने पर जब देशद्रोही कहा जाता है तो अल्पसंख्यक होने का विक्टिम कार्ड खेलने लगता है। यह है देश के अंदर बैठे इस्लामिक कट्टरपंथियों का समुदाय, जिसमें से ज्यादातर कांग्रेसी समर्थक हैं। जिस वक्त सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के धूं-धूं कर जलने की तस्वीरें आ रही थीं, सोशल मीडिया पर ये खुश हो रहे थे और हंसने की इमोजीज डालकर ये अपनी खुशी, या फिर कहें कि जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए इनकी नफरत साफ दिखा रहे थे। पाशा नाम के यूजर ने हैशटैग बिपिन रावत लिखते हुए एक मीम ट्वीट किया, इट वॉज अ गुड न्यूज। भारत के तिरंगे की प्रोफाइल पिक वाला नोमन सालेह ट्वीट करता है कि अब लकड़ियों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिपिन रावत का शरीर अपने आप राख बन चुका है, और इसके बाद वो हंसने की इमोजीज डालता है। ये प्रोफाइल बताता है कि ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और कांग्रेस का समर्थक है। वहीं एनडीटीवी की साइट पर छपी हादसे की खबर पर इसी विशेष समुदाय के लोगों ने हंसते हुए इमोजीज और वाहियात कमेंट्स किए, जो साफ देखे जा सकते हैं। फेसबुक से लेकर ट्विटर तक हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्लामिक कट्टरपंथियों की खुशी साफ देखी जा सकती थी। ऐसा नहीं है कि ये दुश्मन देश पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन है, इनमें से ज्यादातर रिएक्शन भारत में रहने वाले कट्टरपंथी इस्लामिक समुदाय का है। अब जरा देश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस के मधेपुरा यूथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से किए गए इस ट्वीट को भी देखिए। दुर्भाग्य है कि रक्षा मंत्री पर्रिकर के बाद अब राफेल विमान खरीद प्रक्रिया में शामिल सीडीएस बिपिन रावत भी शायद इस दुनिया में नहीं रहे। राफेल घोटाला फ्रांस में खुलेगा, उतनी भारत में दुर्घटनाएं होना लाजमी। यानी बिपिन रावत के निधन की आधिकारिक पुष्टि होने से पहले ही कांग्रेस के इस ट्विटर हैंडल ने अपनी घिनौनी राजनीति शुरू कर दी, वो भी तब जब कांग्रेस पार्टी के अघोषित अध्यक्ष राहुल गांधी बिपिन रावत के हादसे में ठीक होने की प्रार्थना का ट्वीट कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी के ट्वीट पर इस्लामिक कट्टरपंथियों के रिएक्शन देखकर आप समझ सकते हैं कि जिस समुदाय का तुष्टीकरण करने की राजनीति ये पार्टी करती है, उसकी देश के सीडीएस और सेना के लिए भावनाएं क्या हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला कोई ट्वीट जो वायरल हुआ वो है एक रिटायर्ड कर्नल बलजीत बख्शी का। बिपिन रावत के साथ हुई दुर्घटना की खबर आते ही ये ट्वीट करते हैं कि कर्मा हैज इट्स ओन वे ऑफ डीलिंग पीपल। तो वहीं एक और रिटायर्ड जनरल एचएस पराग ने तो बिना ये जाने कि बिपिन रावत जीवित हैं या नहीं, उन्हें श्रद्धांजलि दे डाली। इसके बाद लोगों ने इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और सवाल उठने लगे कि क्या सेना के ये रिटायर्ड ऑफिसर खालिस्तानी विचारधारा के हैं। सोशल मीडिया के तमाम रिएक्शन देखने के बाद तो ये साफ है कि देश को बाहर के नहीं बल्कि अंदर के गद्दारों से खतरा है। आखिर देश के सीडीएस जो तीनों सेनाओं के बीच तालमेल का काम करते थे, उनके साथ हुए हादसे से ये खुश क्यों हैं?
तो इसके लिए यह समझना होगा कि आखिर विपिन रावत में ऐसी क्या खूबी थी कि देश की मोदी सरकार ने देश के पहले सीडीएस पद के लिए विपिन रावत को चुना। दरअसल देश में सीडीएस की नियुक्ति की आवश्यकता करगिल युद्ध के बाद से ही उठ रही थी, क्योंकि करगिल युद्ध के बाद इस तरह की रिपोर्ट्स आई थीं कि थल सेना और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल की कमी थी। किसी भी देश के लिए सेना उसकी सबसे ताकतवर संस्था होती है और हर सरकार चाहती है कि सेना उसके अंडर में काम करे। ऐसे में सीडीएस की नियुक्ति को लेकर सरकारों में यह डर बना रहता है कि कहीं सीडीएस का पद बहुत ताकतवर ना हो जाए, क्योंकि तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बिठाने के लिए उसे कई बड़े अधिकार दिए जाते हैं और इसीलिए वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। करगिल के बाद से भारत में गठबंधन की सरकारें रहीं और उनमें इस पद की ताकत को लेकर डर था, साथ ही राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी भारी कमी थी। लेकिन जब मोदी सरकार बहुमत के साथ सत्ता में आई तो उसने देश की सुरक्षा के लिए इस पद की नियुक्ति की महत्ता को समझा और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी दिखाई और विपिन रावत को देश का पहला सीडीएस बनाया। इससे पहले 2016 में विपिन रावत को सेना का अध्यक्ष बनाया गया था। यह फैसला भी काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि विपिन रावत को 2 वरिष्ठ अफसरों को सुपरसीड करके सेना अध्यक्ष बनाया गया था। दरअसल जम्मू कश्मीर के अशांत इलाकों में विपिन रावत के काम करने के अनुभव को देखते हुए मोदी सरकार ने यह फैसला लिया था। जनरल रावत के नेतृत्व में भारतीय सेना ने देश की सीमा के पार जाकर आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया था और आतंकियों को ढेर किया था। उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद इंडियन आर्मी ने जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में 29 सितंबर साल 2016 को पाकिस्तान में बसे आतंकी शिविरों को तहस नहस करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ये भारत की तरफ से पाकिस्तानी सीमा पर की गई पहली स्ट्राइक थी। इस सर्जिकल स्ट्राइक को बिपिन रावत के निरीक्षण में हर तरह से ट्रेंड पैरा कमांडोज ने अंजाम दिया था, जिसके बाद से पाकिस्तान जनरल बिपिन रावत के नाम से कांपता था। जून 2015 में मणिपुर में आतंकी हमले में 18 सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद 21 पैरा कमांडो ने सीमा पर जाकर म्यांमार में आतंकी संगठन NSCN के कई आतंकियों को ढेर कर दिया था। तब 21 पैरा 3rd कॉर्प्स के अंडर थी, जिसके कमांडर बिपिन रावत ही थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सेना ने जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में ही ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत की थी। इस ऑपरेशन में घाटी में छिपे आतंकियों को चुन चुन कर मारा गया था। इससे आतंकियों के दिल में सेना का खौफ भर गया था। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ने में इस ऑपरेशन ने बेहद अहम भूमिका निभाई थी। जनरल बिपिन रावत ने घाटी में ऐसी रणनीति तैयार की जिसमें आतंकी बुरी तरह फंस कर रह गए। आतंकी बुरहान वानी समेत हिजबुल, लश्कर, जैश के टॉप कमांडर्स ढेर किए गए। आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखना भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। सरकार ने इसकी जिम्मेदारी सौंपी जनरल बिपिन रावत को और उन्होंने भी भरोसा कायम रखते हुए हालात को काबू में रखा। चीन को लेकर भी बिपिन रावत का रुख बेहद सख्त रहा है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने चीन को भारत का दुश्मन नंबर 1 बताया था और ये कहा था कि गलवान जैसी घटना या इस तरह के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। इसका असर चीन पर भी पड़ा था। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने चीन को भारत का दुश्मन नंबर 1 बताया था और कहा था कि गलवान जैसी घटना या इस तरह के किसी भी तरह के दुस्साहस का जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। अगर चीन ने इस तरह का दुस्साहस फिर से किया तो उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा और चीन पर इसका असर भी हुआ था। अब यही वजह है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों, भारत में रहकर पाकिस्तान परस्त और चीनी एजेंडा चलाने वाले लोग और उनकी राजनीति करने वाली पार्टियां बिपिन रावत के शहीद होने पर देश को शर्मिंदा करने वाली इस तरह की हरकतें कर रही हैं। इन लोगों के बारे में देश के लोगों को जानना बेहद जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि कल को जब ये अपनी देश विरोधी हरकतों के लिए गद्दार कहे जाएं और इन्हें बचाने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग सामने आए तो आप इन्हें और इनकी मंशाओं को पहचान सकें। जब देश के अंदर देश की सेना के लिए नफरत पाले लोग बैठे हैं तो फिर इस तरह के हादसे पर भी संदेह होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस MI-17 में बिपिन रावत हादसे का शिकार हुए वो भारतीय वायुसेना का सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसे आर्म्स ट्रांसपोर्ट, फायर सपोर्ट, काफिले के एस्कॉर्ट करने के लिए पेट्रोल और सर्च एंड रेस्क्यू मिशनों में भी तैनात किया जाता है
और जब सीडीएस, जो कि सेना का एक महत्वपूर्ण अधिकारी है, वो ट्रैवल करता है तो जांच और सुरक्षा में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाती। ऐसे में अगर ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है तो इसकी वजह की गहन जांच की जाएगी और भारत सरकार ने इसके आदेश भी दे दिए हैं। कैपिटल टीवी की तरफ से सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनके साथ हादसे का शिकार हुए सभी 13 लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।